गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट जो अपने पास चल रही थी सेमेस्टर फर्स्ट की आयनिक स्टेट में। जो लास्ट अपन ने डिस्कस किया था डिफेक्ट्स, ठीक है, त्रुटियों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे और त्रुटियों के डिस्कस में अपन ने अरश्मिकन मिति की त्रुटियों को अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है भाई, अरश्मिकन मिति त्रुटियों को अपन ने दो टाइप से डिस्कस कर रहे थे अपन। एक अपने पास धातु आधिक्य थी और दूसरी अपने पास थी अधातु आधिक्य। धातु आधिक्य को अपन ने दो टाइप से फर्दर क्लासीफाई किया था अपने पास। एक तो अपने पास धातु आधिक्य में ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण, जिसमें अपन एक स्पेशल टॉपिक्स या टर्म्स अपन ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, आपके पास एफ सेंटर। एफ सेंटर्स के आधार पर अपन ने वहाँ पर यह भी डिस्कस किया था कि एफ सेंटर का जो यूजेज होता है वो आपके पास किसी क्रिस्टल्स के रंग को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कलर्स को दिखाता है। तो उसके पीछे भी अपन ने कहा था कि कलर्स यदि आपके पास दिख रहा है तो उसके पीछे रीजन्स है कि आपके पास जो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल है आपके पास, उसमें अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपने पास वो क्रिस्टल क्या दिखाता है, कलर दिखाता है। जैसे अपने NaCl के बारे में डिस्कस किया था, अपने KCl के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि अपन ने कहा था कि NaCl में जो आपके पास होता है, यदि NaCl को अपन यदि अधिक टाइम तक जलाया जाए तो अपने पास उसमें Cl की वजह से अपने पास उसमें क्या कौन सा रंग प्राप्त होता है, पीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह अपने KCl के लिए बोला था कि KCl में K अधिक मात्रा में होने पर वो कौन सा रंग दिखाई देने लग जाता है, बैंगनी रंग का क्या होने लग जाता है, दिखाई देने लग जाता है। ठीक है भाई, इनके बारे में अपने पास डिस्कस हो चुका था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर रहे थे अंतराकाशीय धनायन की, और अंतराकाशीय धनायन में अपन ने बोला था कि ZnO होता है, जिंक ऑक्साइड का रंग क्या होता है, अपने पास सफेद होता है, लेकिन इसे गर्म करने पर ये भी क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। जो ZnO जिंक ऑक्साइड है कि अंतराकाशीय धनायन में अपने कह रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, लेकिन इसे जब जलाते हैं अपन तो ये भी कौन से कलर का हो जाता है, अपने पास पीला हो जाता है। ठीक है भाई, लेकिन जलाने पर यह पीले रंग का हो जाता है, यह पीले रंग का हो जाता है। अब देखो, पीले रंग का हो रहा है तो मतलब अपन कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। ठीक है भाई, तो अपन कहते हैं पीला रंग मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। भाई अपन ये ऑलरेडी कह चुके कि यदि किसी क्रिस्टल का रंग आपके पास डिफरेंट है, यदि किसी क्रिस्टल का रंग आपके पास क्या है, आ रहा है, यदि कोई क्रिस्टल रंग दिखा रहा है तो उसके ऊपर उसके पीछे रीजन क्या है, कि उसके पीछे रीजन अपने पास उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन कह रहे हैं कि यदि ZnO रंग सफेद रंग का, क्योंकि धनायन अंतराकाशीय धनायन की बात कर रहे हैं और अंतराकाशीय धनायनों की बात कर रहे हैं, तो ZnO पीले रंग का है, तो इसके पीछे रीजन है कि इसका पीला रंग, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या है, उपस्थित है। मतलब इसका कारण यहां इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, यहां इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, इसका कारण यहां इलेक्ट्रॉनों की क्या है, उपस्थिति है। इसका कारण यह इलेक्ट्रॉनों की क्या है, उपस्थिति है, जिसके कारण ये कौन से रंग का दिखाई देता है, अपने पास पीले रंग का दिखाई देता है। क्योंकि क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एफ सेंटर होगा, तो वो क्या दिखाई देगा अपने पास, कि पीले कलर का दिखाई देता है। अर्थात इस प्रकार के जो क्रिस्टल है वो आपके पास इनकी क्या होती है, चालकता भी होती है। वो चालकता किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इनकी क्या होती है, चालकता होती है। इस प्रकार के क्रिस्टलों की चालकता होती है, इस प्रकार के क्रिस्टलों में, इस प्रकार के क्रिस्टलों में चालकता होती है, इस प्रकार के क्रिस्टलों में चालकता होती है। इसी कारण इस प्रकार के क्रिस्टलों में चालकता होती है, इसी कारण इन्हें n प्रकार के
अर्धचालक कहते हैं। इसी कारण इन्हें n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। कौन से चालक कहते हैं इन्हें? n प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो जिंक ऑक्साइड का अपन ने क्या बना लेते हैं, अपन क्रिस्टल बना लेते हैं कि आपके पास सपोज करो ये अपने पास जिंक ऑक्साइड का अपन जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन की क्या पता है धनायन अंतराकाश में चल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन बना लें Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-, Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 O-2 Zn+2 O-2 Zn+2। ठीक है भाई, ये अपने पास हो गया जिंक ऑक्साइड का। अपने पास क्या हो गया? अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन के कारण क्रिस्टल की आधिक्य। अब अतिरिक्त धनायन आपके पास हो रहा है अंतराकाश में, तो अपन ये कहते हैं कि अंतराकाश में उपस्थित अतिरिक्त धनायन के कारण ये हो गया। अतिरिक्त धनायन के इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण अपने पास एक रंग भी दिखाई देता है, और ये सफ़ेद रंग से कौन से रंग का हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है यहाँ पर लिख देता हूँ। अंतराकाश में उपस्थित अतिरिक्त धनायन के कारण, अंतराकाश में उपस्थित अतिरिक्त धनायन के कारण उपस्थित अतिरिक्त धनायन के कारण अतिरिक्त धनायन का आधिक्य अतिरिक्त धनायन का, अंतराकाश में उपस्थित अतिरिक्त धनायन का आधिक्य। ओके स्टूडेंट्स, ये तो होता अपने पास कंप्लीट Zno का मतलब अपन ने धातु आधिक्य की उपस्थिति के कारण कौन कौन से अपने पास दोष उपस्थित होते हैं। अब अपन कहते हैं अधातु आधिक्य की, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट कि अधातु आधिक्य की उपस्थिति के कारण दोष, अधातु आधिक्य की उपस्थिति के कारण दोष। ठीक है, ठीक है। इस डायग्राम की नेक्स्ट अपन चलें तो अधातु आधिक्य, अधातु आधिक्य त्रुटियां। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा अधातु आधिक्य त्रुटियां।
अधातु आदि के त्रुटियां। अब अधातु आदि के त्रुटियां तो ये भी अपने पास कितने प्रकार की होती है, इसमें धातु आयन न्यूनता में होते हैं। अधातु आदि के त्रुटियां क्या होते हैं, इसमें धातु आयन क्या होते हैं, न्यूनता में होता है, अर्थात अधातु अधिकता में होती है। इसमें धातु आयन न्यूनता में होते हैं, इसमें धातु आयन न्यूनता में होते हैं। इसमें धातु आयन किस में होते हैं, न्यूनता में होते हैं। धातु आयन न्यूनता में होते हैं, अर्थात अधातु आयन अधिकता में होते हैं, अर्थात अधातु आयन अधिकता में होते हैं। अधिकता में होते हैं, अर्थात अधातु आयन किस में होते हैं, अपने पास से अधिकता में होते हैं। अतः ये भी कितने प्रकार के होते हैं, अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अपने पास वहाँ पर ऋणायनों की रिक्तिका उपस्थिति, यहाँ धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति होगी यहाँ पर, धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति, धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति। और अपने पास अंतराकाशी ऋणायन, अंतराकाशी ऋणायन। ठीक है भाई, धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति और अंतराकाशी ऋणायन। सबसे पहले मैं बात करूं धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति। धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति अर्थात अपन कहेंगे कि इस प्रकार की त्रुटि में ऋणायन अर्थात अधातु आयन अनुपात धनायन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ऋणायनों का अनुपात अपने पास किसकी तुलना में अधिक होता है, धनायनों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ऋणायनों का अनुपात धनायनों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो ऐसे अपने पास क्या कहलाते हैं, अपने पास यहाँ पर आपके पास जो होते हैं वो धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति होती है। जैसे अपना एग्जाम्पल करें, FeO, NiO, फेरस ऑक्साइड है ना, FeO, NiO आदि आपके पास FeS, धनायन FeO, NiO और FeS, ये ऐसे धनायन ऐसे क्रिस्टल है जिनमें अपने पास धनायन रिक्तिकाओं की क्या होती है, अपने पास उपस्थिति होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की त्रुटियां आपके पास ऋणायन अर्थात अधातु आयनों का अनुपात धनायन की तुलना में क्या होता है, अपने पास अधिक होता है। तथा इसमें इस प्रकार के जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें एक धातु आयन अपने जालक बिंदु से हट जाता है और वहां पर एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के क्रिस्टलों में धातु अपने एक जालक बिंदु से क्या हट जाता है और उस स्थान पर एक रिक्त स्थान उपस्थित हो जाता है। तथा क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसके आसपास के यौगिक है, इसके आसपास के जो कंपाउंड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अपन क्या बोल रहे हैं कि धातु ऋणायन की उपस्थिति, इस प्रकार के क्रिस्टलों में ऋणायन का जो अनुपात है वो धनायनों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तथा एक धातु आयन अपने जालक बिंदु से क्या हो जाता है, हट जाता है, जिससे रिक्त स्थान क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। एक जालक अपने स्थान से धनायन एक अपने जालक बिंदु स्थान से हट जाता है, जिससे वहां पर एक रिक्त स्थान उपस्थित हो जाता है। तथा जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, उसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए आपके पास जो आसपास के आपके पास जो धातु आयन है उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार के आपके पास जो क्रिस्टल होंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं, अपने पास दोष होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधातु आदि के दोष बोला जाता है। अर्थात ये दोष शॉर्ट की त्रुटियों के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। यदि मैं बात करूं तो ये दोष किसके कारण उत्पन्न होता है, तो शॉर्ट की त्रुटियों के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। शॉर्ट की त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है। इनकी 2-3 बातें अपन करें तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि ऋणायन की अपन बात करें तो सबसे पहली कि आपके पास यहाँ पर आपके पास आसपास के धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए विद्युत उदासीनता
बनाए रखने के लिए आसपास के परमाणुओं की, आसपास के धातु आयनों की आसपास के धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। आसपास के धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। उदाहरण क्या लिखा था अपन ने एग्जाम्पल्स में, याद रखना FeO फेरस ऑक्साइड, FeS, ठीक है, और अपन लिख सकते हैं NiO निकल ऑक्साइड, ठीक है। ये दोष किसके कारण उत्पन्न होता है? सॉर्ट की त्रुटियों के कारण क्या होता है अपने पास से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अपन इसका देख लेते हैं बनाकर, ठीक है, चित्र बना लेते हैं जिससे कि अपने पास से विलुप्त हो रहे हैं FeO में सॉर्ट की पूर्ण दोष संरचना, कि FeO की दोषपूर्ण संरचना बनाई अपन, FeO की दोषपूर्ण संरचना, FeO की दोषपूर्ण संरचना। स्टूडेंट्स यदि मैं FeO की संरचना बनाऊं आपके पास, क्रिस्टल जालक संरचना FeO की फेरस ऑक्साइड की, ठीक है। अपन क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के दोष में क्या होगा कि एक धनायन अपना जालक स्थान ही छोड़ता है, Fe+2 O-2, Fe+2 O-2 O-2, ये अपना Fe+2 स्थान छोड़ चुका है, ये वाला, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं अलग लाइन से दिखा देता हूँ। ये अपना जालक बिंदु यहाँ से छोड़ देता है, ठीक है। ये यहाँ से जालक बिंदु क्या हुआ, छोड़ चुका। अब आपके पास यहाँ पर क्या चल रहा है नेक्स्ट, Fe+2 O-2। अब ये जो जालक बिंदु छूटा है तो कितनी धनायन बढ़ रहे हैं अपने पास? 2। तो इसकी वजह से आपके पास किसी दूसरे धनायन में अपने पास या किसी दूसरे आयंस में अब उनकी क्या हो जाती है, वैलेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर अब मैं कहूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास, तो यहाँ पर अपने पास बनेगा Fe+3। क्या बन रहा है अपने पास? Fe+3। क्या बन रहा है अपने पास यहाँ पर? Fe+3। Fe कौन से ऑक्सीडेशन में चल रहा है? Fe+3 में। फिर ये आपके पास O-2, फिर यहाँ पर Fe किस में चल रहा है, तो यहाँ पर भी अपने पास क्या हो जाएगा, +3। Fe किस में चल जाएगा अपने पास है, +3 में चल जाएगा, ठीक है ना। फिर अपने पास O-2, फिर वही O-2 Fe+2 O-2 Fe+2, ठीक है भाई। ये हो गया अपने पास FeO की दोषपूर्ण संरचना, जिसमें एक Fe+2 जा रहा है तो उसके धनायंस अपने पास किसी दूसरे आयंस के ऊपर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे इनकी क्या होती है, विद्युत उदासीनता बनती है। और ये दोष तभी उत्पन्न होता है जब आपके पास क्या होता है, शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। उसी स्थिति में ये दोष अपने पास क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसी के साथ साथ अपन नेक्स्ट अपन डिस्कस करें तो दूसरा होगा अपने पास अंतराकाशीय ऋणायन। दूसरा क्या होगा अपने पास, अंतराकाशीय ऋणायन। यदि मैं अंतराकाशीय ऋणायन की बात करूं तो अपन ये कहेंगे कि जब
जब ऋणायन अंतराकाश में चला जाता है, जब ऋणायन क्या चल जाता है, अंतराकाश में चला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, अंतराकाशी ऋणायन दोष कहते हैं। कि जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी में, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित, अतिरिक्त ऋणायन स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसा अधातु आदिक्य अपने पास क्या कहता है, अंतराकाशी ऋणायन कहलाता है। और अंतराकाशी ऋणायन की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए आपके पास कोई धातु आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। कोई धातु आयन अपना ऑक्सीजन अवस्था क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। ठीक है भाई, तो अंतराकाशी ऋणायन का मतलब क्या हुआ अपने पास, दूसरा अपने पास होगा अंतराकाशी ऋणायन, अंतराकाशी ऋणायन। अंतराकाशी ऋणायन स्टूडेंट्स, यदि अंतराकाशी ऋणायन के लिए जब क्रिस्टल में अंतराकाश में क्या होता है, ऋणायन उपस्थित, ऋणायन जब क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में, जब क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में, जब क्रिस्टल के अंतराकाशी, जब क्रिस्टल के अंतराकाशी जब क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में कोई ऋणायन उपस्थित होता है, ऋणायन अतिरिक्त स्थान ग्रहण कर लेता है, अतिरिक्त स्थान ग्रहण कर लेता है, अतिरिक्त स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसकी वजह से अपने पास ये क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। ठीक है भाई, इसकी विद्युत क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धातु आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ा लेते हैं तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेते हैं। आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए अपन इसका भी डायग्राम देखिए, अंतराकाशी ऋणायन के कारण धातु ऋणायनों की कमी या धनायनों की, तो ऋणायनों की उपस्थिति में धातु की कमी यदि अपन देखें तो इसका भी अपन क्या कर सकें, डायग्राम बनाएं अपन, तो वही अपने पास सिमिलर एक अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित होगा अंतराकाश में,
सही है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, कोई भी आयनाइन ले लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए प्लस 2 बी माइनस धनायन ऋणायन को बनाना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा b माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस, यहाँ पे होगा a प्लस 2 a प्लस 2 b माइनस a प्लस b माइनस और a प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आ गया अंतराकाश में एक ऋणायन, और इस ऋणायन को संतुलन करने के लिए, ये अंतराकाश में जो ऋणायन आ रहा है, इस ऋणायन को संतुलित करने के लिए अन्य आयन की ऑक्सीजन अवस्था क्या हो रही है अपने पास बढ़ रही है। ऐसे दोष अपने पास क्या कहलाते हैं, अंतराकाशी ऋणायन दोष कहलाते हैं। अर्थात अंतराकाशी ऋणायन का यदि आकार बढ़ेगा तो अंतराकाशी स्थान में ये क्या हो जाता है, अपने पास फिट नहीं होते हैं। यदि अपन कहें कि इस ऋणायन का अपने पास आकार बढ़ने लग जाए, इस ऋणायन का आकार बढ़ेगा, इसलिए अंतराकाश में क्या नहीं होता है, फिट नहीं होता है। अतः वास्तव में ऐसी कोई क्रिस्टल संरचनाएं क्या नहीं होती, अपने पास प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें इस प्रकार का दोष पाया जाता है। ये केवल क्या है, सिद्धांतिक महत्व है, सिद्धांतिक महत्व है। अतः इन त्रुटियों की अधिकता होने के कारण, अर्थात धनावेश को, इन त्रुटियों में धनावेश की आधिक्य होने के कारण, धनावेश की आधिक्य होने के कारण इस प्रकार के क्रिस्टल को अपन क्या कहते हैं, पी टाइप का अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है भाई, धातु आधिक्य की उपस्थिति के कारण इस प्रकार के क्रिस्टल को, इस प्रकार के क्रिस्टल को इस प्रकार के क्रिस्टल को पी टाइप, पी प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं अपन ये कह चुके हैं कि ऋणायन का आकार बढ़ाने पर अंतराकाश में वो ऋणायन फिट नहीं होता है, अर्थात वास्तव में अभी तक ऐसा कोई क्रिस्टल ही प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात इस प्रकार का दोष अपने पास क्या होता है, इस प्रकार का दोष पाया जावे तो इसका क्या एक सैद्धांतिक आधार है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि अपन बात करें तो अपन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धनायन का क्या बढ़ रहा है, आधिक्य हो रहा है, और धनायन का आधिक्य बढ़ता है। जब ऋणायन का आधिक्य बढ़ रहा था तो अपन एन टाइप्स का सेमीकंडक्टर अपन ने देख लिया था, जब ऋणायन अंतराकाश में था। अब अपन क्या कर रहे हैं, जब धनायन अंतराकाशी थी तो अपन एन टाइप का सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, जब अंतराकाशी ऋणायन है तो अपने पास वो तो कौन सा टाइप कहलाता है, पी टाइप का अर्धचालक भी अपने पास वो कहलाता है। ऐसे करके आपके पास क्या होते हैं, पूरे दोष या त्रुटियाँ क्या होती है, खत्म होती है। अपन एक त्रुटियाँ बात की कि त्रुटियाँ क्या होती है, तो किसी चालक में अपन जब जैसे टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने से चालक की जो संरचना है उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये दोष अपने पास दो प्रकार का होता है। ओवरऑल यदि मैं लास्ट लेक्चरों के साथ बात करूँ तो ये दोष कितने प्रकार का, तो अपने पास दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो दोष होता है अपने पास होता है रस समीकरण मिति, और दूसरा दोष होता है अरस समीकरण मिति। रस समीकरण मितियों में अपन ने दो टाइप्स के दोष पढ़े, फ्रैंकलिन दोष और शॉर्टकी दोष, राइट। जब अरस समीकरण मिति की बात करी तो इसमें भी अपन ने मेजर टू कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया। पहला अपन ने लिखा धातु आधिक्य और दूसरा अपन ने लिखा धातु आधिक्य। धातु आधिक्य को अपन ने फर्दर क्लासीफाई किया कि आपके पास ऋणायन का आपके पास क्या हो रहा था, वो ऋणायन की रिक्तिकाएँ उपस्थित हो रही थी,
और दूसरा अपने पास धनायन अंतराकाश में था। जब अपन अधातु के आधिक्य की बात करें तो धनायन की रिक्तिका उपस्थित हो रही थी और ऋणायन का अंतराकाश में अपने पास उपस्थित है। ऐसे करके अपन ने रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय यानी कि जालक के क्रिस्टल को अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जालक में कब दोष होता है और दोष क्यों उत्पन्न होता है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स यहाँ से एक इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़ा एफ सेंटर, जो कि किसी भी जालक की संरचना व रंग की व्याख्या करता है। एफ सेंटर है क्या? तो अपन कहेंगे कि एफ सेंटर ओनली इलेक्ट्रॉन्स बंधे होने के कारण, इलेक्ट्रॉन से जो क्रिस्टल जालक से बंधा रहता है उसके कारण उत्पन्न रंग को क्या करता है आपके पास आइडेंटिफाई करता है, जो कि एक जर्मन वर्ड्स है जिसका मतलब ही क्या होता है, रंग होता है। ठीक है भाई, ऐसे करके आपके पास ये टॉपिक खत्म होता है। अब अपन कहें कि आयनिक स्टेट का जो टॉपिक है कौन सा, त्रुटियां, ये आपके पास खत्म होती है। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो आपके पास होगा अर्धचालक, जिसे अपन बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है भाई, अर्धचालक, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। सबसे पहले मैं अर्धचालक की बात करूं तो अर्धचालक यहीं पर अपन पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि यदि शॉर्ट की, यदि यहाँ पर डिफेक्ट से यदि कोई क्वेश्चन आता है, त्रुटि से यदि कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपके पास एक आएगा, या तो शॉर्ट की पूछेगा या फ्रैंकलिन पूछता है, और एक एफ सेंटर से यहाँ पर पूछता है जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि अपन अर्धचालक की मैं बात करूँ तो अर्धचालक में अपने पास दो टाइप्स के अर्धचालक आएंगे, जो अपन ने थोड़ा सा वहाँ पर भी डिस्कस किया है, एक पी टाइप का और एक अपने पास क्या होगा, एन टाइप अर्धचालक, जो कि किसी अपने पास धातुओं में अपन देखते हैं, जैसे वर्ग संख्या 15 का 14 में, वर्ग संख्या 13 का 14 में अपने पास एलिमेंट्स मिलते हैं, उनकी वजह से चालकता क्या होती है अपने पास उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक ऐसे ठोस होते हैं जो सामान्य सभी दिशाओं में विद्युत का क्या करते हैं, कुचालक होते हैं, परंतु अर्धचालक वे अर्धचालक ठोस होते हैं जो सामान्य दिशाओं में विद्युत के लिए क्या करते हैं, अपने पास कुचालक होते हैं, परंतु गर्म करने पर या अशुद्धियां मिलाने पर अपने पास वो क्या कर देते हैं, विद्युत का क्या कर देते हैं, चालक कर देते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं अपने पास, अर्धचालक कहलाते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि वे अर्धचालक ठोस होते हैं जो सामान्य अवस्था में सभी दिशाओं में विद्युत का क्या करते हैं, कुचालन करते हैं, लेकिन कुछ अशुद्धियां या उसमें आपके उसमें अशुद्धियां या उन्हें गर्म कर देते हैं तो विद्युत का चालन करने लग जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, अर्धचालक कहते हैं। जो अपने पास तीन प्रकार के होते हैं, चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। अपने पास ठोसों को विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, तो अपन कहेंगे चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक, तीन भागों में अपन ने उन्हें बांटा गया है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं डेफिनेशंस कि अर्धचालक क्या होता है। वे अर्धचालक ठोस होते हैं, वे अर्धचालक ठोस होते हैं, वे अर्धचालक ठोस होते हैं जो सामान्य दिशाओं में विद्युत का चालन, जो सामान्य दिशाओं में विद्युत के लिए कुचालक होते हैं, जो सामान्य दिशाओं में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ताप में वृद्धि, ताप में की जगह गर्म करने लिख लो, लेकिन गर्म करने व थोड़ी सी अशुद्धि मिला लेने पर, लेकिन गर्म करने व थोड़ी सी अशुद्धियां मिला लेने पर वे विद्युत का चालन करते हैं।
वे विद्युत का चालन अशुद्धियाँ मिला लेने पर वे विद्युत का क्या करते हैं, अपने पास चालन करते हैं। ठीक है, या विद्युत के चालक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण जर्मेनियम व सिलिकॉन आदि विद्युत जर्मेनियम कोमा सिलिकॉन, जर्मेनियम कोमा सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। अतः विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया। अतः विद्युत चालकता के आधार पर विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। चालकता के आधार पर ठोसों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, चालकता के आधार पर ठोसों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई, चालकता के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चालकता के आधार पर सबसे पहले हो गया चालक। पहला कौन सा हो गया? चालक, जिसकी रेंज होती है अपने पास 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁷ कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर ले लो, मीटर इनवर्स ले लेते हैं ना, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। चालक। दूसरा अपने पास होता है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, इसकी जो रेंज होती है अपने पास होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴, 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तीसरा अपने पास होता है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर। और अर्धचालक की रेंज अपने पास जो होती है वो होती है अपने पास 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20, 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20, 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अपने पास ठोसों के आधार पर चालकताएं कितने प्रकार की होती है? चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। अपन पढ़ेंगे किसकी? अपन अर्धचालकों की बात करेंगे। ठीक है भाई, अपन ये भी जानते हैं अच्छे से कि अचालकों में संयोजकता बैंड क्या होता है? पूरी तरह से भरा होता है। अचालक मतलब जिसे अपन बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड, कि अचालकों में जो संयोजकता बैंड होता है वो पूर्ण तरीके से क्या होता है? भरा होता है। अचालकों में संयोजकता बैंड क्या होता है? पूर्ण तरीके से भरा होता है, जबकि चालकता बैंड पूर्ण रूप से क्या होता है? खाली होता है। जो अचालकों की अपन बात करें तो अचालकों में संयोजकता बैंड वैलेंस बैंड, अचालकों में संयोजकता बैंड
पूर्ण रूपेण भरा रहता है, भरा रहता है, जबकि चालकता बैंड, जबकि चालकता बैंड खाली रहता है, जबकि चालकता बैंड क्या होता है अपने पास है, खाली रहता है। ठीक है, चालकता बैंड संयोजकता बैंड तो अपने पास पूर्ण रूपेण भरा रहता है, जबकि चालकता बैंड अपने पास क्या होता है, खाली होता है। अर्थात अचालकों में इन दोनों बैंडों में ऊर्जा क्या होती है अपने पास, अत्यधिक अंतर होने के कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अचालकों में दोनों बैंडों की ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण चालकता बैंड में नहीं हो पाता है, इसी कारण ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। भाई अचालक पूर्ण रूपेण भरा होता है, वैलेंस बॉन्ड पूर्ण रूपेण भरा होता है, जबकि चालकता बैंड पूर्ण रूपेण खाली होता है। अब अपने कह रहे हैं कि चालकता बैंड से संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण चालकता बैंड में नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की ऊर्जा क्या होती है, अत्यधिक अधिक होती है। इसी कारण अपन कहते हैं कि चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसी कारण ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात अर्धचालकों में भी बैंड खाली होता है, अर्धचालकों में भी चालन बैंड क्या होता है, खाली होता है। अतः चालकता बैंड खाली होता है, अर्थात इन दोनों बैंडों की ऊर्जा अधिक होने के कारण, ऊर्जा अधिक होने के कारण ये विद्युत का चालन होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर स्थानांतरण संभव नहीं है। संभव नहीं है, इसी कारण ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसी कारण ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन अर्धचालकों में क्या होता है, अर्धचालकों में भी चालन बैंड खाली होता है, अर्धचालकों में भी क्या होता है, चालन बैंड खाली होता है, लेकिन ऊर्जा अंतराल बहुत कम होने के कारण, लेकिन कम अंतर होने के कारण अर्धचालकों की चालकता अचालकों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। इसी प्रकार अर्धचालकों में भी, ये इंपॉर्टेंट भाई है, अर्धचालकों में भी चालकता बैंड खाली होता है। अर्धचालकों में भी चालकता बैंड खाली होता है, लेकिन कम ऊर्जा अंतर के कारण
इनकी चालकता थोड़ी अधिक होती है। थोड़ी अधिक होती है, इनकी चालकता थोड़ी अधिक होती है। ठीक है भाई, इनकी चालकता क्या हो जाती है अपने पास है, थोड़ी अधिक हो जाती है। अतः अर्धचालकों को अपन कितने भागों में बांट रहे हैं, अपन 2 भागों में बांट रहे हैं। अर्धचालकों की चालकता चालकों से अचालकों से क्या होती है, थोड़ी सी अधिक होती है, क्योंकि इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल, किन किन के बीच में, आपके पास चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के ऊर्जा अंतराल है वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और इसी की वजह से अपने पास अर्धचालक पाए जाते हैं। कुछ अर्धचालक है जिनका अपन ये भी क्या करते हैं, अपने पास चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं अर्धचालक, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नेज अर्धचालक और दूसरा अपने पास होता है अपध्रवी अर्धचालक। अर्धचालक इसी आधार पर अपन कह रहे हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक अपने पास होता है नेज अर्धचालक और दूसरा अपने पास होता है अपध्रवी अर्धचालक। ठीक है भाई, नेज अर्धचालक और अपध्रवी अर्धचालक, और अपध्रवी अर्धचालक में अपन 2 प्रकार के अर्धचालक पढ़ेंगे। एक अपने पास होगा एन टाइप का अर्धचालक और एक अपने पास होगा पी टाइप का अर्धचालक। ठीक है भाई, तो नेम अर्धचालक में भी अपन कितने प्रकार के अर्धचालक पढ़ेंगे, 2 प्रकार के पढ़ेंगे। देखो, नेज अर्धचालक तो अपने पास शुद्ध रूप में अर्धचालक नेज अर्धचालक कहलाता है। जो शुद्ध रूप में अर्धचालक होते हैं उन्हें नेज कहते हैं, अर्थात जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन आदि, ये अपने पास किसके टाइप के उदाहरण है, नेज अर्धचालक के उदाहरण है। और यदि मैं अपध्रवी अर्धचालक की बात करूं तो अपने पास ये 2 प्रकार के होंगे। एक अपने पास एन प्रकार का अर्धचालक होगा और एक अपने पास क्या होगा, पी प्रकार का अर्धचालक होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एन टाइप्स अर्धचालक और पी टाइप्स अर्धचालक, और उसी के साथ साथ अपन एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो होगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वांडरवाल बॉन्ड्स। ठीक है भाई, थैंक यू।